नमस्कार। भोरे भोरे में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिहार की राजनीति में जो बातें चलनी शुरू हो चुकी हैं, उन बातों को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। क्या तेजस्वी यादव लालटेन को बुझा देंगे? ये प्रश्न अब सियासी गलियारे में हलचल मचाने लगी है। आपको याद होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार को बदलने की कवायद शुरू की थी, पार्टी को बदलने की कवायद शुरू कर दी थी और जगदानंद सिंह के सपोर्ट से उन्होंने पार्टी में अनुशासन की बात की थी। लेकिन अचानक से चुनाव आते सारे समीकरण लगता है ध्वस्त होने लगे हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके विरोधी कह रहे हैं और विरोधियों का निशाना तेजस्वी यादव है, उनका पूरा परिवार है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि किस तरह से उनकी पार्टी के अंदर हलचल मच गई थी तेजस्वी यादव के एक्शन पर रिएक्शन को लेकर के। वहीं विपक्ष लगातार इस बात का हमला कर रहा था कि अपनी संस्कृति और प्रकृति आरजेडी नहीं बदल सकती है। आरजेडी जंगल राज फैलाने वालों की पार्टी है और ये जंगल राज फैलाने के लिए ही सत्ता में आते हैं। नीतीश कुमार ने जब 2017 में छोड़ा था तब भी इसी तरह की कुछ बातें की थी। सपोर्ट उनका सुशील मोदी को जबरदस्त मिला था। सुशील मोदी ने लगातार इतने सारे खुलासे किए, जिन खुलासों को लेकर के एक बात तो तय नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उकसाया जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव से अलग हो जाए, और अंततः वही हुआ। अब जबकि चुनाव हैं और चुनाव में क्या कुछ हो रहा है आप सभी जानते हैं। गठबंधन को लेकर के जितनी सियासत हुई, जितना टूट फूट हुआ, जितना दोस्ती और दुश्मनी बनी, उससे ज़्यादा अब टिकट को लेकर के मारामारी चल रही है। टिकटों की जो स्थिति है उसमें आप देख रहे होंगे कि पहले चरण का नामांकन का आज छठा दिन है। इसके बावजूद अभी तक किसी भी बड़े दल ने नामांकन शुरू नहीं किया है। पार्टी के अंदर धीरे धीरे ये उमस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव पर यह कहते हुए कि अगर हमारे माता पिता से कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके बाद भी कई बाहुबलियों के परिजनों को टिकट दिया जाना ये दिखाता है कि अपने उस औरा से नहीं निकल पा रहे हैं लालटेन के संरक्षक तेजस्वी यादव। इस बात को लेकर के जहां जदयू ने अपने प्रवक्ताओं की नई फौज तैयार की है, उस फौज में पुराने धुरंधर भी हैं। अजय आलोक उसके बड़े पुरोधा हैं जो हर समय तीर लेकर के खड़े रहते हैं कि कब वो लालटेन को बेच दें। उनका कहना है कि लालटेन को इतना कालिख लग गया है कि अब उससे रोशनी आना नामुमकिन है। वैसे भी बिजली की इतनी ज़्यादा प्रचुरता हो गई है कि लालटेन की ज़रूरत ही नहीं है। रहा सवाल कि बांस के पास ही बांस जमता है और तेजस्वी यादव उससे निकल नहीं सकते हैं, उनमें निकलने की क्षमता भी नहीं है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन के परिवार में शहाबुद्दीन की पत्नी को, जिससे आतंक का पर्याय कहा जाता है, टिकट देना यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से बिल्कुल अलग नहीं है। हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का मेन धारा ही वही है। इसके साथ वो बोले हैं कि वाम दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाम दलों से 50-50 लाख रुपए की वसूली हुई है उनको सीट टिकट देने में। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई नाम लिए हैं। उन्होंने राजबल्लभ का नाम लिया है। राजबल्लभ के बारे में विशेष टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सजा याफ्ता है और उन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। उनकी पत्नी को लोकसभा भी लड़ाया गया, जैसे शहाबुद्दीन की पत्नी को लड़ाया गया था। अब विधानसभा लड़ाने की तैयारी भी हो रही है। वहीं उन्होंने रामा सिंह की भी बात कही है कि आखिर रामा सिंह से इतना प्रेम क्यों, जबकि रामा सिंह के कारण रघुवंश प्रसाद चले गए। इस नाम को रटते रटते वो चले गए कि रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे लगातार बीजेपी भी हमलावर है और संजय टाइगर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति जाहिर की है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी संस्कृति और आरजेडी की संस्कृति से बाहर नहीं निकल पाए, जो बदलाव की बात करते थे। जब आंतरिक बदलाव ही नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर की क्या कहें। हाल फिलहाल में एक हत्या को लेकर के जैसे ही आरोप लगा और यह कहा गया कि तेजस्वी यादव के कारण उस व्यक्ति की हत्या हुई,
उसे जातिवाचक शब्दों से सूचित किया गया, प्रताड़ित किया गया सिर्फ टिकट मांगने के लिए, जिसको लेकर के आरजेडी ने प्रेस वार्ता भी किया था कल। इन सब बातों को लेकर के आनंद मोहन की पत्नी और उनके बेटे को टिकट दिए जाने की बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं अब आरजेडी और बीजेपी हमलावर है। जबकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में यही आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, जो कई खेमा बदल चुकी थी। लवली आनंद ने कांग्रेस ज्वाइन करते हुए टिकट की लालसा में जब ये कहा था कि उनकी घर वापसी है, उसके तुरंत बाद जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने नीतीश कुमार के कई मंचों से प्रचार किया। कहा यह कि नीतीश कुमार पर उन्हें भरोसा है और उनके पति निर्दोष हैं, लेकिन शायद ये उनका भ्रम था और नीतीश कुमार से फिर उन्हें अलग होना पड़ा। आरजेडी ज्वाइन की, अब कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट भी मिलेगा। इसके अलावा आपको पता है कि अरुण कुमार, उन पर भी संगीन आरोप है, महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है, एक बच्ची के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है और इस आरोपी की पत्नी को भी टिकट दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ अगर लालटेन तक होता तो बात अलग थी। जो लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं, हम उनकी भी फहरिस्त आपको बताते हैं। हम जदयू की फहरिस्त आपको बताते हैं कि लगातार तेजस्वी यादव के लालटेन पर कालिख लगने की बात करने वाले तीर का भी निशाना कहीं ना कहीं चूक रहा है। अपनी ही बातें कहने वाले और लगातार इन सब से दूरियां बनाने वाले, एक तरफ जहां ददन पहलवान का टिकट काटते हैं, वो ददन पहलवान जो जदयू के नेता नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहे हैं, चाहे वो गांधी मैदान में भीड़ जुटाने की बात हो या फिर गांधी मैदान को छोड़ दीजिए ना, नंदनगांव में जिस तरह से हमला हुआ नीतीश कुमार पर, पुलिस तक भागती नजर आई थी और ददन पहलवान को हमने देखा कि वो बीच भीड़ में लोगों को मना कर रहे थे। ये तस्वीरें न्यूज़ बिहार ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था और लाइव के माध्यम से हम सारी तस्वीरें आपको उस समय दिखा रहे थे। भारत लाइव भी वो चैनल था जिसने लगातार इस खबर को दिखाया था और वो भी लाइव के माध्यम से। आपको बता दें कि उसके बाद से कुछ तल्खियां बढ़ी और अंततः ददन पहलवान को टिकट से हाथ धोना पड़ा। अंजुम आरा वहां से, चूंकि युवा हैं और एनर्जेटिक भी हैं, प्रवक्ता रही हैं और इसके साथ साथ महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि वो ददन पहलवान जी के सानिध्य में, उनके निगरानी में चुनाव लड़ेंगी। पर शायद ये संभव नहीं है। अब जदयू की संस्कृति भी शायद बदलने की कोशिश में नहीं बदल पा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रणवीर यादव की पत्नी को टिकट देना, लगातार उनका पार्टी से जुड़े रहना क्या कुछ कहता है। जिस अनंत सिंह की बात की जा रही है, आज भले ही आरजेडी उनके सपोर्ट में हो, लेकिन यही अनंत सिंह लगातार नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे हैं, जो हमेशा नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े रहे हैं। उनकी सत्ता बचाने में कई बार उन्होंने मदद किया है। आज वो उनसे दूर हैं। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विजय शुक्ला की बात कर सकते हैं। विजय शुक्ला भी लगातार नीतीश कुमार के साथी रहे हैं और उनका संरक्षण नीतीश कुमार को मिलता रहा है। उनकी पत्नी को भी कई बार टिकट लड़ा दिया गया है। अजय सिंह की बात करें, जिनके लिए एक नया इतिहास रचा गया था। आपको याद होगा कि पितृपक्ष में अजय सिंह की शादी कराई गई थी, उनकी पत्नी कविता सिंह को चुनाव लड़ाया गया था और आज कविता सिंह जो हैं वो सांसद हैं। अजय सिंह भी पिछले उपचुनाव में लड़ चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के भीतरघात के कारण अजय सिंह को हारना पड़ा था। आपको याद होगा, सारा कहानी हमने बताया था। अब अजय सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अमरेंद्र पांडे को कौन नहीं जानता है। अमरेंद्र पांडे ने हत्या किया या नहीं किया ये अलग बात है, ये कानून उसका फैसला करेगा, न्यायालय फैसला करेगा, अदालत फैसला करेगा। पर जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, उसे देख करके उनका टिकट काटा जाना, और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के लगातार जदयू किनारा करने का प्रयास करते करते भी अपना दामन नहीं बचा पा रही है और कहीं ना कहीं लालटेन पर तीर का जो प्रहार है वो मध्यम होता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि 2020 के चुनाव में जो A to Z की बात करने वाले, बदलने के लिए लोकतंत्र की पूरी कवायद तैयारी करने वाले ये दोनों ही छत्र आखिर कहाँ लेकर के जाते हैं। क्या सच में लालटेन की कालिख अधिक हो गई है? क्या इसे साफ नहीं कर पा रहे तेजस्वी यादव? सवाल आपके पास है, जवाब आपको देना है। जवाब कैसे दीजिएगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं।
लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह की लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं, इस लड़ाई की नूरा कुश्ती में स्थितियां बहुत बदलती जा रही हैं और पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है। देखना होगा कि ये दोनों लालू और नीतीश की लड़ाई में कौन जीतता है, कौन हारता है, या फिर इन दोनों को अलग करके कोई तीसरा उस कुर्सी पर विराजमान होता है। जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम तो लगातार वही कहेंगे जो बिहार की राजनीति में हो रहा है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।